1 8। तो यहाँ पे हम अभी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल रेंज हो गया 1 to 8। फाइन। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ चेक ऑफ द मैक्स हिप प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है, मैक्स हिप प्रॉपर्टी को चेक करना है कि जो अभी जो एरे इंडेक्स है, ये जो एरे इंडेक्स है मतलब एरे में वैल्यूज है, वेदर इट इज होल्डिंग द हीप प्रॉपर्टी और नॉट। तो उसके लिए क्या करना है, फॉर रेड हो गया मैम। ओके for ith node, check if the left child and the right child for मतलब अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे रूट मतलब इसको रूट बनाने के बाद, इसको रूट बनाने के बाद हम लोग चेक करते जाते हैं राइट, उसके चाइल्ड नोड के साथ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोग फॉर लूप लिखोगे इसके लिए चेकिंग के लिए, तो I equals to 1। तो वी आर स्टार्टिंग विथ I equals to 1 एंड वी हैव टू चेक विथ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। मतलब I equals to 1 मतलब ये वाले नोड के साथ इसका जो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और राइट चाइल्ड बनेगा, उन दोनों का चेक करना है कि वो दोनों क्या उनसे सबसे ग्रेटर है, उनसे सबसे मतलब ग्रेटर है कि, उसके लिए क्या करोगे, जैसे कंडीशन लिखोगे दैट इज ए। अगर कोई भी आई नोड है, हम लोग क्या पढ़े थे, अगर कोई भी ith नोड है, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है या राइट चाइल्ड चेक करना है, तो ये फॉर्मूला है 2 इंटू आई फॉर द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड 2 इंटू आई प्लस 1। तो हमें देखना है कि इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, ith नोड के साथ उसको स्वैप कर देंगे, इफ कंडीशन इफ। और एल्स मान लो इस वाले में, इस वाले कंडीशन में मान लो उसका लेफ्ट चाइल्ड सबसे बड़ा है। इफ 2 इंटू आई मतलब क्या है, ये लेफ्ट चाइल्ड बताता है, और 2 इंटू आई प्लस 1 विल से यू द राइट चाइल्ड। ये तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड को डिनोट करता है और ये तुम्हारा राइट चाइल्ड को डिनोट करता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है तो ए ऑफ आई के साथ उसके साथ स्वैप कर देंगे। अगर वो मतलब लेफ्ट चाइल्ड नहीं बड़ा है, राइट चाइल्ड बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ आई के साथ राइट चाइल्ड को स्वैप करेंगे। यही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे थे, 43 के साथ चेक करना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बड़ा कौन है। इफ लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन दिस टू एलिमेंट, देन वी आर स्वैपिंग विद द लेफ्ट चाइल्ड। इफ इट इज ग्रेटर देन द राइट चाइल्ड, अगर राइट चाइल्ड से बड़ा है तो राइट चाइल्ड के साथ स्वैप करेंगे। सिमिलरली वी आर डूइंग इन द एरे ऑल्सो सेम। इफ आई इक्वल्स टू 1, तो इनिशियली के आई वाले इंडेक्स में कौन सा है, 43। 43 के साथ हमें कौन से इंडेक्स को चेक करना है, दैट इज 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में जो भी वैल्यू है दैट इज 70 एंड 60। अगर 70 और अगर 70 सबसे बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है। यहाँ पे अगर देखो, इफ ए ऑफ ए टू, if a of a2 is greater than a of a3, then swap a of 1 and a of 2। तो ये वाला कंडीशन एक्चुअली सेटिस्फाई हो रहा है, हमें एल्स पार्ट में जाना ही नहीं पड़ रहा है। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो हम लोग क्या करें, 70 को यहाँ लेके आए, 43 यहाँ पे आ गया। तो अभी 70 यहाँ पे आ गया और 43 यहाँ आ गया। तो मतलब अभी एरे हमारा ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट टाइम व्हाट विल यू डू, अब हमारा एक एक स्वैप हो गया, मतलब हमें जो फॉर लूप लिखे हो आई प्लस प्लस किए हो, नाउ आई इंडेक्स कहाँ पे हो गया, आई इक्वल्स टू 2। मतलब अभी जो करंट जो 43 था, इसी को हम लोग एक्चुअली प्लेस करना चाहते हैं ना, इसको हम लोग प्लेस करना चाहते हैं इसका करेक्ट पोजीशन में। तो मतलब आई प्लस प्लस नहीं, मतलब आई विल होल्ड द इंडेक्स ऑफ द जहाँ पे उसका स्वैप हुआ है, तो आई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे स्वैप हुआ था, इस वाले इंडेक्स पे स्वैप हुआ था, तो इसका इंडेक्स आई का वैल्यू हो जाएगा। तो अब आई का सेम आयत का फिर से हम देखेंगे कि उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है और राइट चाइल्ड। यहाँ पे ट्री में भी वही कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 43 आने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये और ये, इन दोनों में चेक करना है। तो इनका एरे इंडेक्स कौन सा होगा, अगर ट्री में भी देखोगे 1 2 3 4 5, तो मतलब आई इक्वल्स टू 2। तो उस टाइम हमें फोर्थ वाले इंडेक्स एरे इंडेक्स और फिफ्थ वाले एरे इंडेक्स के साथ चेक करना है। तो एरे में कैसे समझोगे, एरे में तो वही फॉर्मूला लगाओगे ना, 2 इंटू 2 दैट इज 4। फोर्थ विल बी द फोर्थ इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा वो उसका लेफ्ट चाइल्ड है, और 2 इंटू होगा ये 2 into 2 that is 4 प्लस 1 मतलब फिफ्थ इंडेक्स विल बी इट्स राइट चाइल्ड। तो इन दोनों में अब हम लोग चेक करेंगे। इफ ए ऑफ 4 में कितना है 50 एंड ए ऑफ 5 इज ग्रेटर,
अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? ग्रेटर तो ये है, तो हम लोग क्या, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये वाला स्वैप ना करके एल्स वाले स्वैप में जाएंगे। तो एल्स स्वैप ए ऑफ टू, मतलब ए ऑफ आई जिसको बोलते हैं, ये वाला कंडीशन ए ऑफ आई और उसका राइट चाइल्ड के साथ स्वैप कर दो। मतलब अगर ये बड़ा नहीं है तो ये बड़ा होगा, दो ही तो वैल्यूज है, तो ये बड़ा नहीं है तो ये बड़ा होगा। तो हम लोग क्या किए, उसका जो राइट चाइल्ड है, मतलब फिफ्थ इंडेक्स में जो भी वैल्यूज है उसके साथ ए ऑफ टू को स्वैप कर दो। तो इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो मतलब 43 विल कम हियर एंड 55 विल गो हियर। ट्री में भी सेम चीज हो रहा था, देखना। ठीक है, तो मतलब 43 अब यहाँ पे आ गया और 55 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मान लो इसको, इसी को लेके काम कर रहे थे ना, तो आई का वैल्यू कितना होगा? नाउ आई विल होल्ड द इंडेक्स 5। अभी भी हम लोग लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं, जब तक हम लोग एकदम इस रेंज से बाहर अगर हमारा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड चला जाए उसका इंडेक्स वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि हमारा काम हो गया है। तब 43 यहाँ पे आया, अभी भी हमें नहीं पता। इन ट्री यू कैन सी 43 यहाँ पे आ गया, तो ये दिस इज द लीफ नोड। बट एरे में कैसे समझोगे कि वो एकदम लीफ नोड है? लीफ नोड तभी बोलेंगे जब इस 8 से अगर इंडेक्स वैल्यू ज्यादा आता है, तब हम बोलेंगे कि वो मतलब वो अपने रेंज में नहीं है, देन वी हैव डन विथ आवर एग्जीक्यूशन। ओके, सो व्हाट यू डू अगेन, आई इक्वल्स टू 5, तो 2 into 5 दैट इज 10। 10 इज नॉट अ वैलिड लोकेशन बिकॉज 10 अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, मगर एरे तो हमारा 8 तक ही है, 10 तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेंज के बाहर है। सिमिलरली राइट, अगर चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड ही 10 है तो राइट चाइल्ड तो एक ज्यादा होता है, तो राइट चाइल्ड भी तो ऑब्वियसली उसका रेंज में नहीं रहेगा। सो नाउ यू कैन फाइनली से दिस इज आवर मैक्स हिप। तो मतलब दिस इज आवर फाइनल एरे, मतलब अब हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। तो इस वाले लेवल पे आके तुम बोल सकते हो कि अभी जो एरे का कंडीशन है, दिस इज नाउ अ मैक्स हिप। इज इट क्लियर? लॉजिकल वाली चीज मैम। को कैसे तुम हीप में मतलब एरे में जब प्रोग्राम करते हैं तो आप एरे यूज कर रहे हैं, तो उसमें कैसे तुम चेंजेस करोगे, ऐसे हम लोग चेंजेस करते जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम इसमें नहीं यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, किसको समझ नहीं आया? हमको मैम। कौन? मैंने अमर? नहीं ज्वाइन दीदी। कर विवेक मैम। विवेक हाँ, कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ? मैम ये एरे वाला। एरे वाला समझ नहीं आया, ओके। ये ट्री तक तो समझ में आ गया ना? हाँ। ट्री वाले को ही हम लोग क्या करते हैं, एरे में रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्री है एक्चुअली दिस इज द लॉजिकल व्यू, मतलब ये जस्ट हम लोग सोच के ऐसे देखते हैं, मतलब इस एरे को मतलब इस वे में विजुअलाइज करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज ओनली अ लॉजिकल व्यू। ठीक है, दिस इज द लॉजिकल व्यू। एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हो जब मेमोरी में स्टोर करते हो, तो एरे में ऐसे स्टोर होता है। तो एरे में जब तुम्हारा मैक्स हीप का वैल्यू स्टोर रहेगा तो ऐसे स्टोर रहेगा ट्री के कॉन्सेप्ट में, कि अगर 8 इज अ रूट नोड तो इसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा? एरे इंडेक्स 2 and 3, मतलब 2 into I, दैट इज 2 into 1, दैट इज 2, दैट इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 80, एंड राइट चाइल्ड निकालना है 80 का, दैट इज 2 into I plus 1, दैट इज 3, मतलब 2 into 1 plus 1, दैट इज 3। तो ऐसे अगर तुम इसका अगर लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, तो सिमिलरली सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला करके मान लो स्टोर कर लिया, एरे में ऐसे स्टोर कर लिया। अब मुझे डिलीशन ऑपरेशन करना है इस एरे से, जो हमने ट्री में देखा था, सिमिलरली एरे में उसको कैसे ऑपरेट करना है वो देख रही हूँ। तो हमने क्या बताया, जो भी नोड है तो हमेशा रूट नोड से डिलीट होगा। तो एरे में अगर देखोगे तो रूट नोड कहाँ रहता है? स्टार्टिंग ऑफ द एरे। तो स्टार्टिंग ऑफ द एरे कौन सा है? 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स में अब एरे में कैसे उसको ऑपरेट करोगे, तो एरे में जो भी फर्स्ट वैल्यू रहेगा उसको हम लोग एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसके साथ पहले स्वैप करेंगे। सो यू आर स्वैपिंग 80 विद द लास्ट इंडेक्स में, जो भी एरे का इंडेक्स में जो लास्ट वैल्यू होगा उसके साथ तुम लोग स्वैप कर रहे हो। तो 80 यहाँ आ गया, 43 यहाँ आ गया। तो एरे कैसे दिखेगा अभी? ऐसे, यहाँ से अब ऐसे दिखेगा। दिस वॉज द इनिशियल स्टेज ऑफ योर एरे हिप, मैक्स हिप का। अब तुम लोग डिलीट कर रहे हो 80 को, तो 80 जब यहाँ पे स्वैप हो जाएगा 43 विल लुक हियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब 80 यहाँ पे आ जाता है, ये मतलब एरे में ये कौन से इंडेक्स में रहेगा? दैट इज 9th इंडेक्स में होगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट दिस इज आवर वैलिड हीप।
मतलब इसको तो डिलीट करना है ना, इसलिए मतलब एरे से तो एक्चुअली डिलीट नहीं होता है। अब तुम जो भी रेंज लोगे उसी रेंज को हम लोग वैलिड हीप मानेंगे। एरे से इसको अगर नहीं मानोगे तो उसको माना जाता है ये डिलीट हो गया ट्री से। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हमारा मैक्स हीप में वैलिड लोकेशन है 1 to 8 रेंज है, एरे रेंज। तो उसमें हमें वही हमारा हीप है। अब ये मेरा हीप नहीं, पहले हमारा हीप का रेंज था 1 to 9, बट अब एरे का हीप क्योंकि एक एलिमेंट हमने घटा दिया, तो एरे रेंज कितना हो गया 1 to 8। तो अब 1 to 8 में हमें चेक करना है कि वेदर वेदर इट इज होल्डिंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी और नॉट। तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी मतलब क्या है? मैक्स हीप का प्रॉपर्टी है कि जो भी पेरेंट नोड होगा वो अपने चाइल्ड नोड से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो वो हमें चेक करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? एरे में तो पता नहीं चल रहा है, ऐसे अगर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये मैक्सिव है। बट वी हैव टू चेक द कंडीशन, राइट? कि मतलब अब 43 क्या हो गया? रूट बन गया। ट्री में देखो ये 43 अभी रूट बन गया, तो रूट को देखना है उसके चाइल्ड नोड्स के साथ कि वेदर इट इज ग्रेटर देन इज चाइल्ड नोड। तो एरे में कैसे चेक करोगे? एरे में चेक करेंगे कि इफ आई अगर कोई भी नोड है, ith इज अ नोड, तो हमें चेक करना है उसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड के साथ चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे? इफ a of 2 into i, मतलब दिस इज टेलिंग योर लेफ्ट चाइल्ड ith नोड का, अगर तुम लोग लेफ्ट चाइल्ड बोलते हो तो लेफ्ट चाइल्ड इज 2 into i, तो मतलब a of 2 into i इज ग्रेटर देन a of 2 into i+1। अगर इन दोनों हमें क्या करना है, इन दोनों के साथ अगर चेक करना है तो इन दोनों से अगर कोई ग्रेटर देन है, तो अगर ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ स्वैप कर देंगे। मान लो लेफ्ट चाइल्ड उसका ग्रेटर है। हम दोनों एक्चुअली इसका लिखने का मतलब क्या है? इसका लिखने का मतलब है ये चेक करें कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। हमें क्या करना है, किसके साथ स्वैप करना है? यहाँ पे देखो किसके साथ स्वैप करते हैं, जो इन दोनों में से बड़े हैं। उसके चाइल्ड नोड में इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है उसके साथ स्वैप करते हैं, ठीक है? तो उसके साथ स्वैप करेंगे, तो उसके साथ स्वैप करने के लिए पहले हम लिखे कि इन दोनों में से जो बड़ा है तो a of i के साथ स्वैप कर दो। अगर मान लो इन दोनों में से अगर लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है तो a of i से स्वैप कर दो। इफ ये वाला कंडीशन फेल होता है तो उसका राइट चाइल्ड के साथ स्वैप कर दो। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे, एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, i=1, मतलब फर्स्ट वाले इसी नोड को चेंज करना है ना, इसी नोड का कंडीशन चेक करना है। ये नोड यहाँ से उठ के यहाँ आया था, तो ये देख यही एक्चुअली हीप का प्रॉपर्टी को बिगाड़ रहा है, तो इसी को हमें करेक्ट पोजीशन में प्लेस करना है। तो कैसे प्लेस करोगे? तो आई का इंडेक्स क्या है 1, तो आई को मतलब ith का लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड के साथ चेक करना है कि ये 43 ग्रेटर देन है कि नहीं। मतलब उन दोनों अगर ग्रेटर देन होगा तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। अगर मान लो बड़ा छोटा है तो आगे बढ़ता जाएगा। तो 43 को चेक कर रहे हो कि इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड ऐसे निकलता है उसका इंडेक्स वैल्यू, और राइट चाइल्ड उसका इंडेक्स वैल्यू ऐसे निकलता है ith का, ठीक है? तो मतलब टू इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स के साथ चेक करना है, दैट इज a of a2 इज ग्रेटर देन a of a3। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसके साथ a of i का स्वैप कर दिया जाएगा। तो a of a2, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, a2 बड़ा है, तो मतलब a of a2 का वैल्यू 70 है, तो 70 के साथ a of 70 के साथ मतलब ये 43 स्वैप करना चाहिए, दैट इज a of i के साथ a of i के साथ a of लेफ्ट चाइल्ड, मतलब इसके साथ स्वैप करना। ये वाला कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रहा है तुम्हारा, ये वाला कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेटिस्फाई करने के बाद तो क्या करोगे, इन दोनों में स्वैप कर रहे हो, दैट इज 43 या 70 में स्वैप हुआ, तो ये स्वैप हो गया। तो अब तुम्हारा करंट आई क्या वैल्यू हो जाएगा? आई का वैल्यू होगा दैट इज 2, क्योंकि हम 43 को लेके चेक कर रहे हैं, 43 का करेक्ट पोजीशन लेके आ रहे हैं। तो 43 को चेक करना है। ट्री में भी देखो 43 यहाँ पे आता है, 43 यहाँ आता है, तो हम 43 को फिर से चेक करना है। अब ये पेरेंट नोड है इन दोनों का, तो 43 को चेक करना है इसके चाइल्ड नोड के साथ। सिमिलरली वी आर कंटिन्यूइंग इन द एरे ऑल्सो, a=2। तो a=2, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड इंडेक्स कौन सा होगा? सिमिलरली सेम फॉर्मूला लगोगे, 2 into 2 दैट इज 4, मतलब 2 into i दैट इज 4, एंड 2 into i+1 दैट इज i का वैल्यू अभी 2 है, तो 5। तो 4 और 5 वाले इंडेक्स के साथ हमें चेक करना है। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसके साथ स्वैप होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सिर्फ अगेन द कंडीशन लगाओगे, तो कंडीशन में चेक करके देख सकते हो कि राइट चाइल्ड बड़ा है।
फिफ्थ वाले इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो राइट चाइल्ड बड़ा है, तो उसके साथ स्वैप करोगे तो 43 विल कम हियर एंड 55 विल गो देयर। तो एरे कैसे दिखेगा? अब एरे तुम्हारा ऐसे दिखेगा, 55 यहाँ पे आ गया और 43 यहाँ पे आ गया। तो अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि हम ट्री में भी देखो यहाँ पे ये 43 आ गया, तो इसका एरे इंडेक्स कितना होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी 43 आ गया, तो 43 को आगे फिर से चेक करेंगे, मगर इस ट्री में लॉजिकल व्यू में देख सकते हो कि 43 का आगे कोई नोड नहीं है। मगर एरे में कैसे समझोगे कि इसका आगे कोई नोड्स नहीं है, मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड नहीं है? कैसे पता करेंगे? अगर उसका इंडेक्स वैल्यू जो है, उसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड का इंडेक्स वैल्यू जो है, वो अगर ग्रेटर देन जो एरे रेंज लिया था 1 to 8, अभी हमारा वैलिड एरे रेंज है ना, उससे अगर ज्यादा आता है तो हम बोलेंगे दैट इज दैट एग्जीक्यूशन इज डन, मतलब अभी हमारा कंप्यूटेशन जो कर रही थी वो कंप्लीट हो गया, और जो फाइनल एरे है अभी वो मैक्स हीप का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो 43 का इंडेक्स वैल्यू 5 है, तो देखो 2 into 5 दैट इज 10। लेफ्ट चाइल्ड कौन सी इंडेक्स में होना चाहिए? दैट इज 10, बट हमारा एरे इंडेक्स कितना है? 8। और तो फिर ये अगर ग्रेटर है तो राइट चाइल्ड का भी इंडेक्स ज्यादा ही होगा, एक प्लस होता है इस फॉर्मूला पे, +1 होता है, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन योर वैलिड एरे इंडेक्स। तो मतलब ये बाहर चला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि 43 अब इसका करेक्ट पोजिशन में आ गया, एंड दिस इज नाउ होल्डिंग द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। Is it clear? Clear, Yes, ma'am. विवेक? तो Yes, ma'am. एक चीज देख सकते हो कि पहले हम लोग जब इंसर्ट करते थे, हम ट्री का नीचे से हम लोग चेक करते हुए जाते, इंसर्शन करते टाइम। इंसर्शन कोई भी नोड इंसर्ट करते हो तो हम लोग क्या करते थे? नीचे से चेकिंग करते करते जाते थे, मतलब चाइल्ड नोड इज चेकिंग विद इट्स पेरेंट नोड। और डिलीशन जब करते हो जनरली हम क्या करते हैं? ऊपर से, मतलब उसको चाइल्ड नोड से चेक करते करते, मतलब पेरेंट नोड को चाइल्ड नोड के साथ, मतलब ऑपरेशन इज फ्रॉम टॉप टू टॉप डाउन अप्रोच, और इंसर्शन करते टाइम बॉटम अप अप्रोच हो रहा है। हाँ, माधवी कुछ पूछ रहे थे। बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो। मैम, तो इसमें सिर्फ लीफ नोट डिलीट करना हुआ ऐसा वो तो कर सकते डायरेक्ट ना? नहीं, यहाँ पे लीफ नोड जो है, लीफ नोड को भी हम लोग हम लोग यहाँ पे लीफ नोड को नहीं डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या डिलीट कर रहे हैं? हम लोग लीफ नोड को डिलीट किए हैं। यहाँ पर तो रूट को डिलीट कर रहे थे मैम। हाँ हाँ, आप तो 80 को डिलीट किए, रूट को डिलीट हाँ किए। यहाँ पे कोई मतलब डिलीट, यहाँ पर अगर मतलब यहाँ पे यही है कि अगर तुम्हें किसी को डिलीट करना है देन यू हैव टू ब्रिंग दैट नोड टू इट्स रूट नोड। मतलब अगर आगे भी कुछ मतलब डिलीशन इसमें लीफ हो, हाँ, इसमें लीफ में या इंटरनल नोड्स हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डिलीट सम नोड, यू हैव टू ब्रिंग इट दैट नोड टू अ रूट नोड, देन यू कैन डिलीट। ओके, वो भी एक स्टेप है, वो भी अलग से स्टेप है, उतना अभी नहीं जाना है, तो इसलिए मैंने बस डिलीट ऑपरेशन बताया कि डिलीट ऑपरेशन में रूट से ही डिलीट होता है, एंड इंटरनल नोड्स भी डिलीट कर सकते हो, बट वेदर फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग दैट इंटरनल नोड टू रूट नोड, देन यू कैन डिलीट इट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, ओके ma'am. मैम। जी मैम. ओके ओके, हिपिफाई कल देखेंगे, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें भी देख सकते हो, ट्री के कॉन्सेप्ट में अगर देख सकते हो, अगर कोई भी नोड तुम डिलीट कर रहे हो तो फाइनली उसको डिलीट करने के बाद हम उसका मैक्सिमम हाइट तक देख रहे हैं, मतलब उसका मैक्सिमम हाइट तक हम लोग कंपेरिजन करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें भी डिलीट ऑपरेशन में भी बिग O ऑफ H ही होता है। ठीक है, मतलब जो भी इंसर्शन में हो रहा है, इंसर्शन में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आता है, डिलीशन में भी उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी आता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी नोड को डिलीट करते हैं ऊपर वाले नोड से, अगर इन केस मान लो ये 55 इधर रहता है और ये 50 इधर रहता, तो तुम्हें इस साइड जाना पड़ता, अभी इधर आके हम लोग रुक गए, ठीक है फाइन, बट अगर ये 50 इधर रहता और ये 55 इधर रहता, तो हमें क्या करना पड़ता? ये 55 यहाँ पे जाता, फाइनली यहाँ पे क्या होता है? ये 55 यहाँ पे जाता और ये
43 इधर आता, तो हमें फिर से इधर वाले भी कंपैरिजन करना पड़ता। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, जो भी हाइट ऑफ द ट्री है उतने नंबर ऑफ हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो इसलिए डिलीशन करते टाइम भी बिग O ऑफ H होता है। ठीक है, व्हाट इज, जो भी हाइट, मतलब वर्स्ट केस में, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस। इफ इट इज इन वर्स्ट केस, इफ यू से डिलीट ऑपरेशन कितना टाइम लगेगा, तो बिग O ऑफ H, और यू कैन से बिग O ऑफ log n। इज इट क्लियर? हिपिफाई भी बता दें, हिपिफाई कैसे करते हैं? ना मैम ना मैम, और ना हो जाएगा मैम, मैम, सर के ऊपर से भाग जाएगा। ये तो छोटा छोटा टॉपिक पता है, 3 दिन लेके चल रहा है, हाँ? तो आराम से हीप एक मैम, छोटा ज्यादा टॉपिक। चलेगा। मैम बहुत चलेगा मैम। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, कल हिपिफाई बता दीजिए मैम। हम आते हैं, बता दे, ताकि टॉपिक्स जल्दी जल्दी खत्म हो, तुम लोगों को भी छुट्टी मिले। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। खत्म होने से हाँ क्या वही तो मन में ही नहीं आएगा। समझने के लिए दिमाग कंसंट्रेट करो। ये तुम्हारा जैसे तेज दिमाग नहीं है ना सबके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिपिफाई हम लोग कल देखेंगे। मगर जो जिसको समझ नहीं आया, जिसको दिखाई नहीं दिया, जिसको जो प्रॉब्लम हुआ, तो वो मैम रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? रिकॉर्ड कर दिए, अब देखते एक्चुअली समझ नहीं, हैं। जो सुन नहीं पा रहा था। हाँ, इसलिए किए थे, ओ। देख